बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भ्रूण एम्ब्रॉय के बारे में। मेरे देश के नौजवान, पिछले क्लास में आपको भ्रूण कोश पढ़ाया गया था। आपको अच्छे तरीके से भ्रूण कोश समझा दिया गया है। यदि आपको किसी प्रकार का असमंजस होता है तो कृपया करके आप पिछला लेक्चर देखिए, तो मां कसम आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। मेरे देश के प्यारे बच्चे, मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज का जो क्लास होगा उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे भ्रूण के बारे में, एम्ब्रॉय के बारे में। भ्रूण क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बीज निर्माण। यानी आज का क्लास परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, शानदार होने वाला है। क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप क्लास को अंत तक देखते हैं तो हमारा आपसे वादा रहा, आप भ्रूण और बीज निर्माण अच्छे से समझ जाएंगे। मेरे देश के अच्छे बच्चे, सबसे पहले मुस्कुराते हुए आप लोग हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या होगा बच्चा? आप हेडिंग कर लीजिए भ्रूण। हेडिंग क्या होने वाला है? भ्रूण। भ्रूण हम सुन रहे हैं बच्चा। भ्रूण एम्ब्रॉय। इससे पहले भ्रूण पढ़ाने से पहले मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको पिछले क्लास में भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर होमवर्क में दिया गया था। उम्मीद आपसे यही करेंगे कि आप लोग अंतर तैयार कर लिए होंगे। आइए एक बार क्लास में चेक कर लेते हैं कितना बच्चे भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर तैयार कर लिए, हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छे। चलिए, आप कोई एक अंतर बताइए भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में, बोलिए। इसमें निर्माण से पहले बीजांड में अंदर बनता है। किसमें? बीजांड के अंदर बनता है। इसमें निर्माण निषेचन के बीजांड के अंदर बनता है। चलिए, आप बताइए अंजलि, किसका निर्माण? भ्रूण कोश का कि भ्रूण कोश? हाँ, भ्रूण कोश। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए बच्चा, काफी हद तक ठीक है। पीछे आप लोग का और बताएंगे, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। पोषण प्रदान करता है। ठीक, बहुत अच्छे। आप लोग बोलिए, पढ़ के नहीं आई हैं? पढ़ के आए हैं? ओ, चलिए, बहुत अच्छे। देखिए बच्चा, उम्मीद यही करेंगे कि आप भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में आप अंतर तैयार कर लेंगे। अगर आप अंतर तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर। आपसे एक बार पुनः कहना चाहेंगे, अंतर तैयार कर लीजिएगा। जो आपके पास नोट्स दिया गया है उस नोट्स में आप अंतर आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट लिखा गया है। आप अंतर तैयार कर लीजिए। आइए मेरे देश के नौजवान, हम लोग क्या पढ़ते हैं? भ्रूण पढ़ते हैं, एम्ब्रॉय पढ़ते हैं, भ्रूण पढ़ते हैं बच्चा। भ्रूण क्या होता है पहले इसको समझाते हैं। आपको बताया गया था हमारे पास होता है भ्रूण कोश। क्या होता है बच्चा? भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण का निर्माण होगा। ये होता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर बताया गया था जो नर युग्मक होगा। भ्रूण कोश के अंदर बताया गया था जो नर युग्मक होगा। जब नर युग्मक इसमें प्रवेश करेगा तो कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। कितने नर युग्मक बच्चा? 2 नर युग्मक। कितने नर युग्मक है? 2 नर युग्मक। ये क्या है? नर युग्मक। तो इसमें से बताया गया था एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ। किसके साथ? एक नर युग्मक अंड कोशिका। ये ऊपर अंड कोशिका होती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा। किसके साथ संलयित होगा? अंड कोशिका के साथ क्या होगा? संलयित होगा। और जब अंड कोशिका के साथ संलयित होगा
तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, जब अंड कोशिका के साथ संलयित होगा, सर जी, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा तो संलयन के पश्चात, मिलन के पश्चात, जुड़ाव के पश्चात किसका निर्माण करेगा बच्चा? एक नर युग्मक, ध्यान दीजिएगा, एक नर युग्मक जब अंड कोशिका, अंड कोशिका, एक नर युग्मक जब अंड कोशिका से संलयित होता है तो किसका निर्माण करता है बच्चा? युग्मनज का। किसका निर्माण करेगा? और यही जाइगोट जिसको बोलते हैं, यही युग्मनज या जाइगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रॉय का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा जाइगोट, ये हो जाएगा एम्ब्रॉय। ठीक है बच्चा, ये जो नर युग्मक होता है आगुणित होता है, अंड कोशिका भी क्या होगी? आगुणित। लेकिन जो युग्मनज तैयार होगा वो द्विगुणित होगा, और द्विगुणित होने के साथ साथ जो भ्रूण होगा वो भी क्या होगा? द्विगुणित, यानी 2n होगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए, बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, तो मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा तो युग्मनज का निर्माण करेगा, और विकसित युग्मनज, जब युग्मनज डेवलप होगा, विकसित होगा, बढ़ेगा, विकसित युग्मनज किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। यानी आपके पास अगर युग्मनज है, अगर आपके पास युग्मनज है, आपके पास क्या मतलब, मान लीजिए जो युग्मनज है, युग्मनज क्या करेगा? आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और युग्मनज द्वारा भ्रूण का निर्माण होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज द्वारा भ्रूण का निर्माण होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? भ्रूणोद्भव कहलाता है। कितना लोग को याद हो जाएगा? हाथ ऊपर करेंगे। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, यही हम हैशटैग लगा के लिख देते हैं। इसके साथ साथ बच्चा याद रखिएगा, जो भ्रूण होता है वो द्विगुणित होता है। भ्रूण कैसा होगा? जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा? भ्रूण जो होगा वो भ्रूण द्विगुणित होगा। द्विगुणित होगा। द्विगुणित का मतलब बच्चा होता है 2n। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? 2n। यानी युग्मनज कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और यही भ्रूण, यही एम्ब्रॉय आगे डेवलप होकर बीज का निर्माण करेगा। यही एम्ब्रॉय आगे डेवलप होकर किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण। कहेंगे कैसे मास्टर? देखिए, बीज का निर्माण केवल भ्रूण नहीं करता है, बल्कि पूरा बीजांड, पूरा बीजांड बीज का निर्माण करता है। उस बीज के अंदर ई भ्रूण पड़ा होता है। इसको हटाते हैं। उस बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण पड़ा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, बीज का निर्माण कैसे होगा? भ्रूण जान गए? अच्छा, भ्रूण किसके अंदर होगा? बीज के अंदर होगा। भ्रूण किसके अंदर होगा? बीज के अंदर होगा। पहले इतना बात हो गया, भ्रूण समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, बीज का निर्माण कैसे होगा? बीज का निर्माण आपसे कहा जाए, बताइए बीज का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, बीज का निर्माण का प्रोसेस समझिएगा बच्चा। बीज के निर्माण का प्रोसेस समझिएगा, बीज का निर्माण कैसे होता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसी समय बीज का भी निर्माण का प्रोसेस शुरू होता है। अब बीज का निर्माण कैसे शुरू होता है, इसको समझिए। बीज का निर्माण, पूरे परिपक्व बीज का निर्माण कैसे होता है? बीजांड की सहायता से। यानी बीजांड में जो बाहर के अध्यावरण है, अध्यावरण समझते होंगे, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण।
बीजांड के बाहर जो अध्यावरण है वो बीज का आवरण बनाता है, बीज आवरण बनाता है। और बीजांड के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, भोजन का काम, पोषण का काम, जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, धीरे धीरे वो जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी। और वो जैविक क्रियाएं जब रुक जाएंगी तो भ्रूण जो होगा सुसुप्तावस्था में चला जाता है। हमको दुनिया से मतलब नहीं, मालिक करे एकदम सुस्ता हो, तो भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और जब भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाएगा तो बाहर का आवरण सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और इस प्रकार से इसमें पूरी जैविक क्रिया रुक जाएगी और एक बीज के संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। जिस स्थान पर बीजांड का जो नलिका निकला होता, लंबा सा डंठल, बीजांड वृंत, जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होगा उस स्थान पर एक डॉट छोड़ देगा, एक चिन्ह छोड़ देगा। उस स्थान पर क्या छोड़ देगा? एक चिन्ह छोड़ देगा। वही चिन्ह आप देख के पहचान जाएंगे कि बीजांड वृंतवा यहीं से जुड़ा हुआ था। कहेंगे मास्टर थोड़ा बहुत बीज का निर्माण समझ में आया, पूरा नहीं आया मास्टर। हम पूरा समझाना भी नहीं चाह रहे थे, हम केवल इतना बताना चाह रहे थे कि बीज का निर्माण कैसे होता, थोड़ा बहुत समझ लो, मास्टर अभी पूरा समझाएगा। अब कैसे पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत अगर 1% भी समझ में आ गया होगा, बीज का निर्माण अगर 1% भी समझ में आ गया तो मास्टर आपसे कहता है आपको पूरा बीज का निर्माण मास्टर सिखाएगा। इससे पहले क्या ये भ्रूण समझ में आ गया? एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बीज का निर्माण बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते। जल्दी कीजिए बच्चा। जल्दी से मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे हेडिंग कर लीजिए, बीज का निर्माण। हेडिंग क्या होने वाला है? बीज का निर्माण। बीज का निर्माण। अब आपको आपका मास्टर सिखाएगा कि बीज का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, बीज का निर्माण। अब आपको हम क्या सिखाएंगे? बीज का निर्माण कैसे होता है। देखिए उससे पहले हम आपको एक बीजांड का संरचना दिखाते हैं। बच्चा समझिएगा, जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। पूरा ध्यान केंद्रित बोर्ड की तरफ कीजिए, ठीक है? पढ़ेंगे बच्चा तभी कुछ होने वाला है। पढ़ाई ही जीवन का मूल आधार है बच्चा, ठीक है ना? इसलिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, ठीक है? पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। ये हम एक बीजांड बना रहे हैं बच्चा, जिससे आपको हम समझा सके, जिससे हम आपको बता सके कि बीज का निर्माण कैसे होता है। इसी प्रकार से बीजांड होता है। बोलो, इसी प्रकार से बीजांड होता है। बीजांड में बच्चा ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, इस पूरे भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। और इसी भ्रूणकोश के अंदर अभी आपको बताएं भ्रूण का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? भ्रूण का निर्माण हुआ। और ऊपर की तरफ भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था भाई। एक भ्रूणकोश के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक भ्रूणकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का और भ्रूणकोश का। कहेंगे मास्टर कैसे? तो आपको बताए थे बच्चा, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा, संलयित होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा। जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा तो भ्रूणकोश का निर्माण होगा। यानी जो आपका एक भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में भ्रूणकोश और भ्रूण पाया जाएगा। भ्रूण के साथ जो भ्रूणकोश पाया जाएगा, भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, भोजन देने का काम करेगा, ताकि ये अच्छे से अपना जीवित रह सके। अब देखिए, जब तक भ्रूणकोश जीवित है तब तक इसको भोजन देगा। ले बेटा खा ले, भोजन देगा, इसको भोजन देगा, इसको पोषण देगा,
इसको न्यूट्रिशन देगा। भाई साहब तुम पर्याप्त मात्रा में हमसे पोषण ले लो, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ले लो और लेने के उपरांत चाप के डेवलप हो जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसमें एक प्रकार से कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं का मतलब क्या, जैसे हम हैं, हम एक जीव हैं, हम एक जीव हैं तो हमारे अंदर कुछ क्रियाएं हो रही, सांस लेना, पलक झपकाना, ठीक है, इसके अलावा हृदय का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, कुछ क्रियाएं हो रही हैं जिससे हम जीवित हैं। उसी प्रकार से बीजांड के अंदर कुछ क्रियाएं होती है जिससे भ्रूण जीवित रहता है, पूरा भ्रूण डेवलप होता है। तो इसमें पहली बात याद रखिएगा, इस बीजांड के अंदर कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं, जैविक क्रिया समझ गए, उनको उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो क्रिया होती है, जैविक क्रिया। तो इसके अंदर कुछ जैविक क्रियाएं होती है। सबसे पहले बीज का निर्माण तभी होगा जब ये जैविक क्रियाएं रुकेंगी, और जैविक क्रिया तब रुकेगा जब इसके अंदर से पानी सूखेगा। इसके अंदर से पानी सूखेगा, जब पानी सूखेगा तभी जैविक क्रियाएं होंगी, तभी जैविक क्रियाएं रुकेंगी, अन्यथा जैविक क्रियाएं नहीं रुकेंगी। यानी हम लोग क्या कह सकते। अच्छा एक बताओ, बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी से एक जवाब दे दो, छोटा सा प्रश्न, बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय के अंदर बच्चा। अरे ससुर खतरनाक अंडाशय बना दिए क्या? ये अंडाशय का ऊपर वाला भाग है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? इसको थोड़ा सा डार्क कर देते ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख ले, ससुरा वहां पता नहीं चलता है। आप लोग बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं मुन्ना, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बोल दो बोल दो बोल दो जल्दी से, दिखाई दे रहा है क्या? ये हम बना क्या रहे हैं? क्या बना रहे हैं बच्चा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। ये क्या है बच्चा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? बीजांड। ये देखिए बीजांड जुड़ा होगा। अच्छा, जहां बीजांड जुड़ा होता है उस स्थान को क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। अपरा कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे, अपरा बोलेंगे। अब देखिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं बीज का निर्माण, बीज का निर्माण कैसे होगा? तो बच्चा सबसे पहले बीज के निर्माण में याद रखिएगा, सबसे पहले जब बीज का निर्माण होता है तो इसके बीजांड के अंदर धीरे धीरे सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती है। एक एक पॉइंट समझिएगा। बीजांड के अंदर जैविक क्रिया रुकने से पहले आप याद रख लीजिएगा, पानी सूखेगा। बीजांड के अंदर धीरे धीरे जल सूख जाता है, सूखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब धीरे धीरे जल सूखेगा, उसके बाद क्या होगा? इनकी सभी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी। इनकी सभी, किसकी? बीजांड की। इनकी सभी जैविक क्रिया रुक जाएगी। सभी जैविक क्रिया रुक जाएगी। और जब जैविक क्रिया रुक जाएगी तो जो भ्रूण होगा, ये जो भ्रूण होगा धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। भ्रूण कहां चला जाएगा? भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्ता, कैसे लिखते हैं जी? सुषुप्ता, सुषुप्ता अवस्था में चला जाएगा। सुषुप्ता होता है बच्चा, क्या है दिखाओ, जल्दी दिखाइए। कहाँ? वो उसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाता है।
अब जब भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाता है तो क्या होगा मुन्ना, देखिएगा, जब भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाएगा तो क्या होगा, ब्लैक लेते हैं, जब भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाएगा तो क्या होगा, अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण सख्त हो जाएगा, अध्यावरण जब सख्त हो जाएगा तो सख्त होकर मतलब मजबूत हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, सख्त होकर बीज आवरण का निर्माण करेगा, बीज आवरण का निर्माण करेगा, क्या करेगा, बीज आवरण का निर्माण करेगा। और अंडाशय, जो अंडाशय होगा, ये अंडाशय बच्चा उस समय फल का निर्माण करेगा। कैसे फल का निर्माण करता बाद में बताएंगे, अभी हमको केवल कितना पढ़ना है, बीज पढ़ना है, बीज निर्माण पढ़ रहे हैं। यानी आपका पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चा, सुनिएगा, बीज का निर्माण कैसे होता है, तो बीज के निर्माण में याद रखिए सबसे पहले इसके अंदर जो जल है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, सूखने लगेगा। जब जल सूखेगा तो इनकी सभी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सभी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी। इसको भोजन देना रोक दिया जाएगा, कहेंगे भैया तुम साधु संत का जीवन व्यतीत करो। उसके बाद बच्चा क्या होगा, भ्रूण धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। सुषुप्तावस्था मतलब वैसे भ्रूण पर हम नहीं बोलेंगे, हम क्रोध नहीं बोलेंगे, हम ऐसे रहेंगे, मतलब हम बोलबे नहीं करेंगे, दुनियादारी इसको मतलब नहीं है, इसको दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है। जब भ्रूण सुषुप्तावस्था में चला, कहे मास्टर सुषुप्तावस्था में चले जाओ, तो मास्टर पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएंगे, मास्टर कुछ बोलो, नहीं बोलेंगे, मतलब मास्टर सुषुप्तावस्था में चला गया। तो वही बताया जा रहा है, इनकी सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं और जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चला जाता है। और जो इसका अध्यावरण होता है, बीजांड का जो अध्यावरण होता है, बीजांड का जो अध्यावरण होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और बीज आवरण का निर्माण करेगा। और यही आगे चलकर बच्चा, यही बीजांड आगे चलकर बच्चा, यही बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा, यही बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा। और जो इसका अध्यावरण होगा, ये जो इसका अध्यावरण होगा बच्चा ध्यान दीजिए, वो बीज आवरण का निर्माण करेगा। बीज के बाहर के परत का फोकला देखे हैं बच्चा, बीज आवरण का निर्माण करेगा। ये क्या है बच्चा, बीज है। कहेंगे सर अंडाशय, अंडाशय बच्चा आगे चलकर फल का निर्माण करेगा। आपको फल निर्माण कल की क्लास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं, ठीक है बच्चा, ठीक है, 1 मिनट बच्चा। ये बीज निर्माण हो गया। अब हम पढ़ाते हैं इसके प्रकार। एक काम कीजिए, पहले नोट कीजिए, फिर इसके प्रकार पे चर्चा करते हैं। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं बीज के प्रकार। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार। अगर बीज के प्रकार की बात करें तो बीज बच्चा 2 प्रकार का होता है। बीज के प्रकार की बात करें तो बच्चा बीज 2 प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, कोई बताएगा, भ्रूणपोषी बीज। दूसरा हो जाएगा अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। अब कहेंगे मास्टर ये भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है, मास्टर बताएगा, परेशान न रहिए एकदम। बस अभी आप केवल इतना समझिए, अभी आप केवल इतना समझिए, जो बीज होता है वो 2 प्रकार के होते हैं।
पहला हो जाएगा भ्रूणपोषी बीज, दूसरा हो जाएगा अभ्रूणपोषी बीज। मास्टर भ्रूणपोषी बीज क्या होता है जल्दी बताइए। तो मेरे देश के नौजवान, नाम से ही इसकी परिभाषा छुपा हुआ है, नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे यहां लिखा गया भ्रूणपोषी बीज, यानी ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित हो, ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। यानी क्या बताया गया बच्चा, आपको बताया यही गया, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित हो, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। याद रहेगा मुन्ना, बताइए। ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित हो, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित हो क्या कहलाएगा बच्चा, भ्रूणपोषी बीज कहलाएगा। कहेंगे मास्टर एकर हमको पता हो गया, क्या पता हो गया, जब इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होगा तो अभ्रूणपोषी में उपस्थित नहीं होगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष चल नहीं रहा है, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है या हो, अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। यानी क्या बताया गया, ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित न हो। अब एक भ्रूणकोश के अंदर एक भ्रूण पाया जाएगा, एक भ्रूणपोष पाया जाएगा, अभी बताए थे। तो ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित न हो, नहीं पाया जाए या अनुपस्थित हो कह लीजिए, ऐसे भ्रूणपोष को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बीज को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी बीज कितने प्रकार के, बीज दो प्रकार के, पहला हो जाएगा भ्रूणपोषी बीज, दूसरा हो जाएगा अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष पाया जाएगा, उपस्थित होगा। इसमें अभ्रूणपोषी बीज में जो भ्रूणपोष होगा नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, अभ्रूणपोषी बीज में बच्चा आ जाएगा एक बीजपत्री। अब कहेंगे मास्टर एक बीजपत्री क्या है? एक बीजपत्री का मतलब होता है बच्चा जौने में दुई फांकी न हो, यक्के टू हो। जैसे बोल दो जल्द, जैसे गेहूं, जैसे क्या हो जाएगा गेहूं, और क्या हो जाएगा बच्चा, धान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। मक्का बोले तो देहाती भाषा में क्या कहेंगे, जोनरी, ठीक है, जोनरी कहेंगे, ठीक है। जोनरी आप लोग जानते हैं, आप लोगों से पूछ रहा, आप लोगों से जोनरी जानते हैं, नहीं जानते हैं, मम्मी से पूछिए। बाबा है कि नहीं, पापा से पूछिए, वो बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसमें एक बीजपत्री में आ जाएंगे, लगभग ज्यादातर एक बीजपत्री जो होंगे भ्रूणपोषी बीज होंगे, लेकिन बच्चा कुछ द्विबीजपत्री
कुछ द्विबीजपत्री, बच्चा कुछ द्विबीजपत्री भी क्या होते हैं, कुछ द्विबीजपत्री भी क्या होते हैं, भ्रूणपोषी बीज के अंतर्गत आते हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा? क्या हो जाएगा? अरंड हो जाएगा। किसी को नहीं पता है? ठीक है, द्विबीजपत्री में कौन आ जाएगा? अरंड। अरंड भी क्या होता है? अरंड कैसा होता है? तो भ्रूणपोषी बीज होता है। क्या इतना बात याद रहेगा? बोलिए, आगे बढ़ते। कुछ संदेह है? कुछ पूछना है? अच्छा, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज में आते हैं ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित हो, न पाया जाए, अभ्रूणपोषी बीज। आप इसमें किसको याद करेंगे बच्चा? तो आप इसमें याद कर लीजिएगा अधिकांश द्विबीजपत्री, अधिकांश द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में ज्यादातर द्विबीजपत्री जो होंगे, ज्यादातर द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज होंगे, अभ्रूणपोषी के अंतर्गत आएंगे। कहेंगे सर जी जैसे, तो बता दो, द्विफाकी वाला बता दो। हो जाएगा चना, चना, मटर, क्यों जी, चना, मटर, ये सब किस में आएंगे? द्विबीजपत्री में। लेकिन कुछ एक बीजपत्री भी होते हैं, एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री में किसका नाम याद रखेंगे? आर्किड। किसका नाम बच्चा? आर्किड। आर्किड जो हो जाएगा, एक देखो सवाल पूछता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है। अभी एग्जामिनर वगैरह आते हैं तो अभी पिछले बैच में एक बच्चा पूछा था, सर जी एग्जामिनर आया था, पूछ रहा था कि आर्किड भ्रूणपोषी बीज है कि अभ्रूणपोषी बीज? तो कह सर जी हमको ध्यान में नहीं था, हम भूल गए थे, तो हम उसको अरंड बता दिए थे, तो वहां गलत हो गया। याद रखिएगा जो अरंड होता है भ्रूणपोषी बीज होगा, और अरंड आपका द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा। द्विबीजपत्री एक बीजपत्री समझ गए। और इसके साथ साथ जो आर्किड होगा वो एक बीजपत्री है, किसके अंतर्गत आएगा? अभ्रूणपोषी बीज के अंतर्गत। बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या आप यहां तक समझ गए? यानी आपको आज के क्लास में भ्रूण बता दिया गया, बीज का निर्माण बता दिया गया, बीज का प्रकार पढ़ा दिया गया। बच्चा कल का क्लास होगा फल निर्माण, बिया बन चुका है, बिहान उसका गुद्दा भाग बताएंगे। आज बिया बना के रेडी कर दिए, बिहान आम खाएंगे, गुद्दा भाग खाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।